तो हम पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने डेटा में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेटा, व्हाट इज डेटा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग। सबों ने पढ़ा था, ये किसी का छूट गया था? सर मैंने तो पढ़ा है। पढ़ा है, ओके, वेरी गुड। तो स्टेप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग क्या क्या है, कौन बताएगा? Sir, steps of data handling are collect and record, present and interpret. अब मीरा बताएगी। मीरा बताओ, इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है? Interpret का मतलब to find टू फाइंड, meaning. टू फाइंड सम मीनिंग, उसको रीड करना या टू फाइंड मीनिंग। वेरी गुड। सो इंटरप्रेट का मतलब होता है टू फाइंड मीनिंग। उसमें से मीनिंग फाइंड करना। ठीक है। ये क्या वर्ड है? ये वर्ड है इंटरप्रेट। या इंटरप्रेट के बदले हम रीड भी कह सकते हैं। फिर हमने देखा था कि हमने जब डेटा को कलेक्ट करना है तो हम ऐसे टेबल बनाते हैं, ऐसे टेबल। फिर टेबल के अंदर ये जो लाइंस हमने ऐसे स्लीपिंग लाइंस खींची, इसके बीच में जो जगह है उसको क्या कहते हैं हम? के बीच सेल। नहीं, दो स्लीपिंग लाइंस के बीच में। ये कॉलम्स। पिंस। Sir, सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। sir, आशुतोष, पता है तुमको क्या हुआ? वेट वेट वेट, कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब आ गया ना? यस Yes, सर। sir. अब मैं अगर ऐसे बोर्ड दिखाऊं तो ये एक, इसको कहेंगे हम स्लीपिंग लाइन। और इस स्लीपिंग लाइन को हम क्या कहते हैं? स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग, जो स्लीपिंग लाइन होती है, जैसे ये सारी स्लीपिंग लाइन है ऐसे स्लीपिंग लाइंस, इनको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। लिखो कॉपी में, हॉरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये वर्ड लिखो, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अभी इसका पैरेलल देखो। हॉरिजॉन्टल को पहले हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। आवाज सुनाई दे रही है? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही उसकी। नहीं, आवाज पहले देखो, आवाज सुनाई दे रही है?
सुनाई दी आवाज? नो सर। नहीं सुनाई दी? चलो, फिर से मैं आवाज हॉरिजॉन्टल, अब सुनाई दी? सर हाँ लिखना है क्या? हाँ, ओके, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल। मुझे भी आवाज आ रहा है। अच्छा, मेरे यू यू शुड रिपीट आफ्टर मी, बोलो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, तभी बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हाँ, HORI, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। तो ये कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ऐसे? दीज आर हॉरिजॉन्टल। और फिर अगर स्टैंडिंग लाइंस होंगी ऐसे, इनको क्या बोलते हैं? जो ऐसे खड़ी लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। लिखो कॉपी में, ये याद रखना है, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लिखो, शाबाश। जो ऐसे खड़ी लाइंस होती हैं, जो ऐसे स्टैंडिंग लाइंस, इनको हम स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं। स्टैंडिंग लाइंस। स्टैंडिंग लाइंस को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस। लिखा? आरब लिखो, लिखो, शाबाश। सर और जो स्लीपिंग लाइन थी ऐसे वाली, इनको हम कह सकते हैं स्लीपिंग लाइंस, या एक्चुअली इनका नाम है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस, लिखो ये भी। लिख लिया? यस सर। लिखा? सबू ने लिखा? यस। वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैंने लिख लिया। ओके, गुड। अब दोनों लाइंस को हम इकट्ठे ड्रॉ करेंगे। पहले हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरी, चौथी, फोर्थ, 5, 6। तो कितनी लाइंस हैं? 6। 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 1 है और 2 है, इनके बीच में कौन सी जगह है? ये वाली। ये जो जगह है दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, जो जगह है, उसको हम क्या बोलेंगे? रो। तो ये बीच में 1 और 2 के बीच में जो जगह है, उसको हम बोलेंगे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। तो कितने रोज है हमारे पास? रो 6। 6 कहाँ है? 5 ही है। लाइंस लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन 6 है। 1 2 3 4 5 6।
लेकिन रोज कितने हैं? रोज तो केवल 5 है। एक तो ये है 1, ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 6 लेकिन रोज कितने हैं? 5 5। वेरी गुड। सो ये जो जगह है हमारे पास बीच में, जो ये जगह है, इसको हम कहते हैं रो। फिर से ड्रॉ करता हूं। 1 2 3 4। अब 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और रोज कितनी है? 3 हाँ, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। अगर अब मैं इनके साथ में ही वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ करूं, 1 2 3 4 5। अब ये क्या है? ये वर्टिकल लाइंस है। ये वर्टिकल लाइन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो दो वर्टिकल लाइंस के बीच में जो जगह है, जैसे ये अगर वर्टिकल लाइन नंबर 1 और 2 है, इसके बीच में कौन सी जगह है? ये वाली। अगर इसको मैं यहां से ये मिटा दूं लाइन, तो ये सारी की सारी जो जगह है, इसको हम बोलेंगे कॉलम। लिखो स्पेलिंग कॉलम। कॉलम। इसमें जो एन है वो साइलेंट है, उसका साउंड नहीं निकलता है, लेकिन आपको स्पेलिंग याद रखने हैं। कॉलम की क्या स्पेलिंग है? COLUMN। तो ये कॉलम नंबर 1। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये लाइंस मिटा दूं, तो ये सारा का सारा जो बीच में जगह है, ये मेरा है कॉलम नंबर 2। ये जगह मिटा दूं, तो ये सारा का सारा क्या है? कॉलम नंबर 3। आ गई। लास्ट का एक ही पेज बचा। ये लिखा। यस सर। सो हमने देखा, ये जब हम रोज और कॉलम्स ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं? पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस, और फिर वर्टिकल लाइंस। तो इस पूरे को हम क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इस पूरे को हम बोलते हैं टेबल। टेबल में क्या है? रोज एंड कॉलम्स। अब मैं रोज को रेड कलर करता हूं और कॉलम को ब्लू। तो ये मेरा एक रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और कॉलम को ब्लू कलर करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। सर हाँ अब हम गेम्स खेल सकते हैं? हाँ, पहले ये मेरे को, पहले मैं देखूंगा ना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं। और कॉलम्स और रोज के बीच में जो ये जगह बनती है, ये वाली, जैसे ये बच गई, ये, इसको क्या बोलते हैं?
अब आशुतोष आप नहीं बोलना, बाकियों से पूछता हूं मैं, ये जो जगह है रोज और कॉलम के बीच में जो ये रेक्टेंगल है, इसको क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था एक क्लास में। बताओ फुरकान, आप बताओ क्या कहते हैं इसको? मीरा बताओ। हाँ? Smallest and biggest, sir. क्या कह रहे हो? Smallest and biggest. बिगेस्ट नहीं, ये जो जगह बच गई ना ये वाली, हाँ नहीं छोटा और बड़ा नहीं, ये वाली जो जगह, हाँ नहीं छोटा बड़ा नहीं कहते, ये जो रेक्टेंगल बन गया, ये बीच में जो रेक्टेंगल बन गया ये वाला, ये जो व्हाइट कलर का रेक्टेंगल है, Space. ये हाँ, इस स्पेस को हम बोलते हैं, जो जो यहाँ टेबल के बीच में ये रेक्टेंगल्स हैं छोटे छोटे, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये एक और रेक्टेंगल है, ये एक और रेक्टेंगल है, तो इनको हम बोलते हैं सेल। लिखो जल्दी से, शाबाश। Sir, याद आया. सेल। अभी यहां इस टेबल में कितने सेल्स हैं? सर 9 सेल। हाँ, ये सेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So we have 9 cells in this table. And how many rows? How many rows? सर 3 रोज। Very good. So this is row number 1, row number 2. Row ये पूरी की पूरी है, row ये पूरी है, first row, second row, third row. And how many columns? Sir, 3. सर 3 कॉलम्स। Ah, very good. First, this is first column, second column, third column. तो इस पूरे को हम बोलते हैं टेबल। और 9 सेल्स, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। Yes, ओके, sir. तो टेबल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। अगर हम ये वाला टेबल देखें, ये जो टेबल बनाया हमने, ये वाला, ये टेबल नंबर 1, इसमें कितने सेल्स दिख रहे हैं? हाउ मेनी सेल्स? अब ये एक सेल है, ये एक, Sir, 13 ये cells. 13 13 cells. 13 नहीं होगा, फिर से देखो, काउंट करो। 12। जितने रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपके पास कितने रोज हैं? 1 2 3 4, 4 रोज। एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 1 Sir, 12 cells, sir. 12. एंड 3 कॉलम्स। तो 4 को एंड 3 कॉलम, इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएंगी। तो इट हैज 12 cells. Row number 1 2 3 4.
कॉलम नंबर 1 2 3, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टैली मार्क्स। भूल भूल तो नहीं गए? नहीं सर। हाँ, और जो जब टैली मार्क्स को हम काउंट करते हैं, जो ये लास्ट में नंबर आता है, सर अब इसको गेम्स खेले। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। सर अभी गेम्स खेले। गेम्स? अच्छा, अब कोई गेम खेलता हूँ। सर कोई गेम है भी क्या? सब खत्म हो चुकी है। नहीं, बहुत सारी गेम्स है। अब कौन सी गेम खेलनी है बोलो? सब खेल चुके हैं मैंने। अरे अभी तो बहुत सारी गेम्स है, ये देखो। अगर आपको, चलो हम कोई गेम खेलते हैं। ये कौन सा गेम है? अब ये देखो, टेबल में कितने सारे विसल्स हैं। अब इनके ये नाम है। अब ये लास्ट में क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी पेनल्टी यार्ड्स डिड कोगर गेट? तो कोगर का देखना है अब कहाँ पे नाम है। ये रहा, 1 2 3 4 5। तो पेनल्टी यार्ड्स यहाँ। ये कुछ इंटरेस्टिंग, इसके नाम भी थोड़े डिफरेंट है ना। कोई और गेम खेलते हैं, ठहरो। हम्म, सर आप थर्ड की गेम चला रहे हो? अच्छा, ये वाली गेम देखें। अभी ये पहले अगर स्टार्ट हो जाए, इसमें बीच में बहुत टाइम लग जाता है, कि फिर दूसरी गेम खेलनी पड़ेगी। तो कितने टाइम लगा? ये तो गोल गोल घूम रहा है। तो यहाँ रिकॉर्डिंग हम बंद करते हैं।